वेलकम टू क्विक क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th का इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चैप्टर 15। तो इसमें हम मैथ तो हम पढ़ते ही हैं। मैथ में 2 पोर्शंस होते हैं। अर्थमेटिक अभी तक हमने पढ़ा है। अर्थमेटिक में क्या नंबर्स यूज होते हैं 1 2 3 4 ये नंबर्स इनका यूज होता है। इनमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। और अलजेब्रा जो होता है ये भी एक मैथमेटिक्स ही है, लेकिन इसमें लेटर्स का यूज होता है। नंबर्स की जगह ABCD XYZ जो भी है लेटर्स का यूज होता है। जो 1 2 3 है 4 है ये नंबर्स जो है इनकी फिक्स्ड वैल्यू रहती है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। क्योंकि 4 है तो 4 यानी 4 चॉकलेट का मतलब 4 चॉकलेट। लेकिन यहाँ पर जो लेटर्स हैं ABCD इनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, यानी अननोन वैल्यू रहती है। और इनको कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इन सबको वेरिएबल्स कहते हैं। तो जब कांस्टेंट यानी कि 1 2 3 इनमें से ये जो नंबर्स हैं और वेरिएबल्स इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के द्वारा। जैसे कि x यहाँ से एक वेरिएबल्स ले लिया, 5 एक कांस्टेंट ले लिया, किससे जॉइंट किया, प्लस साइन से। इसी तरीके से 3a यानी a जो वेरिएबल्स है वो 3 टाइम्स है, प्लस 10 एक कांस्टेंट है। तो ये जो एक्सप्रेशन कहलाएंगे उनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट को प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के द्वारा ऐड कर दिया जाता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाने लगते हैं। इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे या बोलेंगे, तो जैसे x + 5 है, इसको हम बोलेंगे कैसे, यहाँ से पढ़ेंगे 5 more than x। 3a + 10 है तो उसको कैसे लिखेंगे, 10 more than 3 times a। ठीक है, इसी तरीके से जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो इस लैंग्वेज यही वाली यूज़ की जाती है, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम समझेंगे ज़रा कुछ एग्जांपल्स। जैसे 3 - y, तो यहाँ से -<3 वो सॉरी y <3 माइनस होगा तो लेस देन लगेगा, y <3। और 4z, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जिस वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका मतलब 4 टाइम्स z। ये 7p/4 लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 7 टाइम्स p। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पे 10 और ब्रैकेट में x - y है तो 10 टाइम्स, यानी यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। 10 टाइम्स क्या, द डिफरेंस ऑफ x एंड y, इन दोनों का डिफरेंस 10 टाइम्स। इस तरीके से डिफरेंस ऑफ x एंड y मल्टीप्लाई बाई 10, 2 तरीके से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पे वर्ड्स हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है। तो वर्ड्स में हमको समझना होगा, जैसे 8 more than b, 8 more than b, मोर देन है तो इसका मतलब 8 के आगे प्लस का साइन लगेगा तो b + 8। ठीक है, 10 more than x यानी 10 के आगे प्लस का साइन लगेगा, x पहले आएगा, x + 10। इसी तरीके से 4 टाइम्स z, तो टाइम्स की बात करिए यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, तो मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते नहीं है तो 4z। 20 < 3x, यहाँ पर लेस देन आ गया 20, तो 20 के आगे माइनस लगेगा। ठीक है, तो 3x - 20। 20 < 3 टाइम्स x, तो 3 टाइम्स x यानी 3x, और 20 लेस देन है तो -20। 6 एडेड टू x, अब 6 एडेड टू x यानी x में 6 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे मोर देन लिखें या 6 एडेड तो प्लस का साइन लगेगा तो x + 6। इसी तरीके से 19 more than p, मोर देन यानी कि प्लस का साइन,
तो p प्लस 19, 20 लेस देन बाई, तो बाई माइनस 20, माइनस का साइन लगेगा। 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p, अब सब्सट्रैक्टेड का मतलब माइनस, तो p माइनस 5, 1/3 ऑफ x एंड 1/3 ऑफ x, ऑफ का होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 1/3 x, या x भी ऊपर ही माना जाता है तो x को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, x/3 भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह 5/7 ऑफ r, यानी 5/7, हाँ 5/7 और r का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5/7 ऑफ r, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह से ये देखिए मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड t, यानी प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड t, तो 12 और t का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, या प्रोडक्ट की जगह लिखते हैं 12 टाइम्स t, तो 12 टाइम्स t भी ऐसे लिखा जाएगा। अब 15 डिवाइडेड बाई c, तो 15 से डिवाइड कर देंगे c को, डिवाइडेड का मतलब अपॉन, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड d, यानी कि 3 और d का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड बाई c, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड d डिवाइडेड बाई c, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे 5x, तो यानी कि यहाँ पे 5x के पीछे मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो 5 टाइम्स x। यहाँ पे 9a, तो 9 और a के पीछे मल्टीप्लिकेशन, तो 9 टाइम्स a। 4m प्लस 5, यानी 4m है, यानी 4 का मल्टीप्लिकेशन है m के साथ, तो 4 टाइम्स m, और यहाँ पे ये क्या है, मोर देन 5 है, तो मोर देन 5 हम पहले लिखेंगे, यानी कि 5 मोर देन 4 टाइम्स m। यह वाला जो प्लस और माइनस जब आता है तो यह वाला पोर्शन पहले लिखा जाता है। जिस तरीके से ये लिखा है 7b माइनस 1, तो 1 लेस देन 7 टाइम्स b, 1 लेस देन 7 टाइम्स b। 3n प्लस 2, 2 मोर देन 3 टाइम्स n, 2 मोर देन 3 टाइम्स n। 16p, यानी मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो 16 टाइम्स p, या p मल्टीप्लाइड बाई 16, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसी तरह से 40z प्लस 10, यानी 10 मोर देन 40 टाइम्स z। अब 3/2x, या इसको हम ये तो मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे, तो 1 होल 1/2x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बोलेंगे 1.5 टाइम्स z, यानी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगा हुआ है, तो टाइम्स x, सॉरी x, और यहाँ पे 1/4, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है q, तो 1/4 ऑफ q, टाइम्स की जगह हम ऑफ भी लगा सकते हैं, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन से होता है सॉरी। 15/21 z, तो प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड z, यानी जो z को ऊपर ही माना जाता है, यहाँ पे लिखते हैं तो z को ऊपर माना जाता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड z डिवाइडेड बाई 21, डिवाइडेड बाई 21। तो इस तरीके से ये कुछ कंसेप्ट थे अलजेब्रा के।